So life insurances are basically divided into two categories. One is the pure insurance and other is the insurance cum investment. As you can see in this chart, under pure insurance, we have term life insurance, and under insurance cum investment, we have endowment plans, unit linked plans, which are also called ULIPs, money back plans, and whole life insurance. So in this video, we'll be talking about the term life insurance. Term life insurance. हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू किया जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर टर्म. सो इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट गिव्स यू कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. इसमें जो नॉमिनी है उसे एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा इन केस द पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द एक्टिव टर्म ऑफ द पॉलिसी. टर्म लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट पार्ट ये है कि जब आपको पॉलिसी इशू होगा आपको उस समय जो आपको प्रीमियम पे किया जाएगा वो फिक्स हो जाएगा. मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टर्म आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो फिक्स रहता है. टर्म लाइफ इंश्योरेंस का और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको इसमें कवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है और प्रीमियम आपको बहुत कम देना पड़ता है. तो अगर आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आपका इंश्योरेंस लेने का पर्पस भी फुलफिल हो जाता है. दैट इज प्रोटेक्टिंग योर फैमिली फाइनेंशियली. So if you are someone who is having dependents, then this is one of the best options available. But when it comes to term life insurance, there are no survival benefits. यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो उस टर्म के लिए सर्वाइव कर जाता है तब आपको वो टर्म के बाद एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. अरे ब्रो, मैं अभी तो कमाना चालू किया हूँ. जैसा कि तूने बोला था कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और मुझे समझ में भी आ गया, हाँ यार इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है. जितना जल्दी स्टार्ट करना है उतना ही अच्छा है. तो मैं सेव करके इन्वेस्ट करना भी चालू कर दिया. अब तू बोल रहा है कि यार टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी है और मुझे उसका रीज़न भी पता है. लेकिन यार अभी अगर मैं इस हर चीज़ में इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं इंजॉय कैसे करूँगा? आईफोन कैसे खरीदूँगा? वेकेशंस पे कैसे जाऊँगा यार? मैं क्या करूँ? अगर आपका भी ये सेम कंफ्यूजन है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो आपको ये 2 पॉइंट कंसिडर करना चाहिए. पहला है कि अगर आपका एक एक्टिव इनकम है और आपका जो फैमिली है, आपके जो लव वंस हैं वो सिर्फ आपके ही इनकम पर डिपेंडेंट है और कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए. और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स अगर किए हुए हैं और अगर आपने एक कॉर्पस अपने लिए बिल्डअप किया हुआ है तो आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं भी लोगे तो चलेगा. लेकिन उसी का ऑपोजिट साइड ये है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई भी आपका कॉर्पस बिल्डअप नहीं है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए. अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन और रहा होगा, वो है कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो मैं कितने अमाउंट का लूँ, मेरा सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए. ये आपके एनुअल इनकम का मिनिमम 10 टाइम्स टू मैक्सिमम 20 टाइम्स कवर होना चाहिए. सपोज आपका एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज़ है, उसका इंटू 10 टाइम्स दैट इज 1 करोड़ रुपीज़ मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए. अब मैं चाहता हूँ कि आप ये एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए. इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक कुल्फ़ी है, हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए एक कुल्फ़ी है, उसी के ऊपर आपको फालूदा डाला हुआ है और रोज़ सिरप भी डाला हुआ है. इसको मना नहीं किया जा सकता, बहुत टेस्टी है. वैसा ही होता है आपके लाइफ इंश्योरेंस के साथ. ये जो कुल्फ़ी है ये आपका एक बेस कवर है, उसी के ऊपर जो फालूदा और रोज सिरप डाला हुआ है वो होते हैं राइडर्स जो आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलते हैं. तो ये जो राइडर्स है वो आपके इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को और इन्हांस कर देता है. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ राइडर्स विच आर अवेलेबल जब आप एक लाइफ इंश्योरेंस लेने जाओगे, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर्स. आप ये राइडर्स का बेनिफिट उठा सकते हो. इसके अगेंस्ट आपको एक स्मॉल प्रीमियम और आपको पे करना होता है. मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जब आप अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप ये 2 राइडर्स ज़रूर लें. पहला है क्रिटिकल इलनेस राइडर. ये आपको लाइफ इंश्योरेंस के साथ ले लेना चाहिए क्योंकि आपका जो इसमें प्रीमियम है वो फिक्स हो जाता है. अगर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लोगे तो आपका एज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होगा. It provides coverage for all major diseases such as heart attack, cancer, paralysis, organ transplant, etc. दूसरा है accidental death benefit rider. It offers you additional sum assured if the insured dies due to an accident. अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हो so you can claim a deduction under section 80C and an exemption under section 1010D on the maturity amount you receive.
अगर आप ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो सम इंश्योर्ड का 10% से ज्यादा नहीं हो। अगर आपका पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू किया गया है और अगर आपका पॉलिसी उसके पहले इशू किया गया है तो जो प्रीमियम है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 1010D तो जो मैंने क्राइटेरिया सेक्शन 80C के लिए बताया था वो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप सेक्शन 1010D में अपना क्लेम डाल सकते हैं। इसमें जो भी अमाउंट आप रिसीव करोगे मैच्योरिटी में वो बोनस भी क्यों ना हो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो आपने ये भी सुना होगा कि कितनों का तो क्लेम ही रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन ये आप कैसे इंश्योर करें कि आपका वो क्लेम नहीं हो जो वो रिजेक्ट हो। इसके बेसिकली दो रीजंस है। पहला है नॉन डिस्क्लोजर और रॉन्ग डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। इसमें बहुत लोग अपना प्रीमियम बचाने के लिए इसमें गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वो अपना एज कम करवा देंगे या फिर बोलेंगे कि मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, ताकि मेरा प्रीमियम कम हो जाए। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए जाओगे तो आपकी फैमिली को बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा है नॉट अपॉइंटिंग और अपडेटिंग नॉमिनी। हो सकता है कि जब आप अपना लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे थे उस समय आपने नॉमिनी का नाम नहीं लिखवाया या फिर भूल गए, लेकिन अगर आप इसको अपडेट नहीं करवाओगे तो ये लाइफ इंश्योरेंस लेने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपका अगर कोई नॉमिनी का नाम ही नहीं लिखा हुआ है तो वो कंपनी वो क्लेम देने से रिजेक्ट कर देगी। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन या फिर कोई भी कंफ्यूजन है टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लेकर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो लिखिएगा। So guys, this is it for this video. I hope you liked it. If you liked it, do share it with your loved ones and subscribe to my channel as many such videos are on your way.